हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला है थैंकफुली, इसका मतलब होता है अच्छा हुआ। स्ट्रक्चर है थैंकफुली प्लस हमारा कंप्लीट सेंटेंस। पहला सेंटेंस है अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गए। थैंकफुली यू डिड नॉट गो देयर। अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गए। थैंकफुली यू डिडंट गो देयर। अच्छा हुआ पिछले कई दिनों से मैं अपने दोस्त से मिलने कहीं नहीं गया। थैंकफुली आई डिडंट गो एनीवेयर टू मीट माय फ्रेंड फॉर लास्ट फ्यू डेज। थैंकफुली आई डिडंट गो एनीवेयर टू मीट माय फ्रेंड्स फॉर लास्ट फ्यू डेज। अच्छा हुआ तुमने उस लड़की से शादी नहीं की, नहीं तो तुम्हें आज पछताना पड़ जाता जैसे आज मैं पछता रहा हूँ। थैंकफुली यू डिडंट गेट मैरिड दैट गर्ल, अदरवाइज यू वुड हैव हैड टू रिग्रेट एज आई एम रिग्रेटिंग टुडे। अच्छा हुआ आप उसकी शादी में नहीं गए। अगर आप उसकी शादी में जाते तो उसका बाप आपकी वाट लगा देता। Thankfully you didn't go to attend his wedding. If you had gone there, his father would have screwed you. Thankfully you didn't go to attend his wedding. If you had gone there, his father would have screwed you. अच्छा हुआ ये बच्चे आपके नहीं हैं, नहीं तो इतने बिगड़े हुए बच्चे हैं कि आपकी नाक में दम कर देते हैं। Thankfully these kids are not yours, otherwise such rotten spoiled kids would get into your nerve. अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, नहीं तो मैं यहाँ अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था। Thankfully you have come here, otherwise I was getting bored sitting alone here. Thankfully you have come here, otherwise I was getting bored sitting here alone. अच्छा हुआ आपने अपना घर बनवा लिया। आपको किराए के घर में किराया समय पर देने के बावजूद भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। Thankfully you got your house built, otherwise you were having to face a lot of problems in spite of paying rent on time. अच्छा हुआ मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ। Thankfully I never fell in love with you. Thankfully I never fell in love with you. अच्छा हुआ मैंने कभी तुमसे शादी करने का कोई वादा नहीं किया, वरना तुम तो आज मुझे जीने ही नहीं देती। Thankfully I have never made any promise to you to marry, otherwise you would not let me leave. Thankfully I have never made any promise you to marry, otherwise you would not let me leave. Despite my refusal, मेरे मना करने के बावजूद। Despite my refusal plus sentence, मेरे मना करने के बावजूद तुमने उससे बात की। Despite my refusal you talked to him. Despite my refusal you talked to him. मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उससे बातें की। Despite my refusal you talked to him. मेरे मना करने के बावजूद तुमने उससे बात क्यों की। Despite my refusal, why did you talk to her? Despite my refusal, why did you talk to her? मेरे मना करने के बावजूद तुमने टीवी क्यों चालू किया। Despite my refusal, why did you switch on the TV? Despite my refusal, why did you switch on the TV? मेरे मना करने के बावजूद तुमने टीवी क्यों चालू किया। Despite my refusal, why did you switch on the TV? उन लोगों के मना करने के बावजूद तुमने उससे दोस्ती क्यों किया। Despite their refusal, why did you make a friendship with him?
Despite their refusal, why did you make a friendship with him? Despite their refusal, why did you make a friendship with him? तुम्हारे मना करने के बावजूद तुम्हारा बेटा मेरे घर क्यों आता है? Despite your refusal, why does your son come to my home? Despite your refusal, why does your son come to my home? Despite your refusal, why does your son come to my home? इन लड़कियों के मना करने के बावजूद भी लड़कों ने उन्हें दीदी कहना नहीं छोड़ा. Despite this girl's refusal, these boys did not leave to say them Didi. Despite this girl's refusal, these boys did not leave to say them Didi. हम लोगों के मना करने के बावजूद भी तुमने विदेश जाने का फैसला कर लिया. Despite our refusal, you decided to go abroad. Despite our refusal, you decided to go abroad. अगला स्ट्रक्चर हमारा सो दैट पर है. सो दैट जिसका मतलब होता है ताकि, और ये एक कंजंक्शन है. आइए इसको स्ट्रक्चर पर बैठा के देखते हैं किस तरह का सेंटेंस बनेगा. पहले हमारा सेंटेंस रहेगा प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन. प्रेजेंट की बात है तो कैन, और पास्ट की बात रहेगी तो कुड या माइट, प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आइए देखते हैं इसका पहला सेंटेंस क्या है. ये बच्चे दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं ताकि एक दिन जीवन में कामयाब इंसान बन सके. These boys work hard round the clock so that they may or they can become a successful person one day. These boys work hard round the clock so that they may or they can become a successful person one day. These boys work hard around the clock so that they can become successful person one day. मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने ताकि हमारे समाज की सेवा कर सके. I want my kids to become a successful person by receiving or by getting education so that they may serve our society. I want my kids to become a successful person by getting education so that they may serve our society. मैं अपने बच्चों को हर दिन पढ़ाता हूँ ताकि वे पढ़ने की आदत डाल सके. I teach my kids every day so that they can develop the habit of studies. I teach my kids every day so that they can develop the habit of studies. मैं अपने बच्चे को हर दिन पढ़ाता हूँ ताकि वे पढ़ने की आदत डाल सके. I teach my kids every day so that they can develop the habit of teaching. So guys, that's all for today's video. See you in the next video. But before say goodbye, I would like to request you as usual, if you are not subscribed my channel so far, so please I request you to subscribe my channel and press the like and share button also, and don't forget to write your comment in the comment section. So thank you for watching this video and take care of yourself. See you tomorrow. For till then, bye bye.